नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्याम् आचारुसिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्याम्। संत बड़े परमार्थी भेष धरें अवधूत, राम नाम को गोला फेंकें भाग जाएं सब भूत। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर। श्री राम लला सरकार की, श्री सीताराम नाम भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी की। अब हमारी तो ऐसी गति हो गई, भई गति सांप छछूंदर्शी। अनेकों सूर्य की तरह इस मंच पर हमारे भारत भूमि के शिरमौर परम पूज्य महाराज श्री जी शंकराचार्य भगवान, आचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत, संत सब लोग विराजमान हैं। ऐसा नज़ारा लग रहा है मानो द्वापर के और त्रेता के राम जन्म उत्सव का या कृष्ण जन्म उत्सव का महोत्सव चल रहा। हमारे जैसी एक छोटी सी जुगनू को खड़ा कर दिया गया हो, परंतु जो आज्ञा संत जनों की हुई, पूज्य महाराज श्री जी का आज प्रकटोत्सव है। श्री बद्रीनाथ भगवान की शरण से उनका आशीर्वाद लेकर के हम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेने आए हैं। परम पूज्य श्री महाराज जी के प्रकटोत्सव पर अब हम क्या कह दें, सब संतों ने कह दिया है। पूज्य शंकराचार्य भगवान भी विराजमान हैं, जितने भी संत विराजमान, हम नाक रगड़ कर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और सूक्ष्म चर्चा यही है कि हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि गुरुजी हमारे ही जैसे हैं। अस्पताल में डॉक्टर और रोगी दोनों जाते हैं, लेकिन दोनों के जाने का लक्ष्य अलग अलग है। डॉक्टर रोगी को ठीक करने जाता है, रोगी अपनी बीमारी को ठीक करवाने जाता है। वैसे ही संसार में गुरु और शिष्य दोनों होते हैं, लेकिन शिष्य अपना कल्याण करवाने के लिए आता है और सद्गुरु शिष्यों पर और पूरे विश्व पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है। परम पूज्य श्री मणिराम छावनी वाले पूज्य श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष, जिन्होंने राम लला के उस नारे के समय को देखा कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं और बनवा भी दिया। ये नारा भर नहीं दिया, करके बता दिया। इसी को हमारे वैष्णव समाज में, भारत भूमि में, संत समाज में इसी को कहते हैं तपस्या का बल। लाखों लोग रामलला को भव्य दिव्य नव्य मंदिर में देखना चाह रहे थे और उस राम जन्मभूमि के आंदोलन में रहे, लेकिन भैया देख नहीं पाए। लेकिन प्रभु की इच्छा देखो कि आपका बल और आपकी तपस्या कितनी अद्भुत है कि आपने केवल नारा नहीं दिया, उस बाबरी मस्जिद को भी ढहते देखा, उन धर्म विरोधियों की ठटरी भी बारी, और 22 जनवरी को सरकार को यहां विराजमान भी करवा दिया। और आप विराजमान हैं, ये हम सबका सौभाग्य है, ये हम सब पर महती कृपा है। ऐसे महापुरुष हम सबके बीच में हैं। कालांतर में जब चर्चा चलेगी, देखो महाराज श्री जी तो अब सदा, जब तक रामलला का मंदिर है तब तक महाराज जी की कृपा है। जब तक सरयू जी में जल है तब तक महाराज जी हैं, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। तो आज हमको और आप सबको सौभाग्य मिल रहा कि आपकी छत्र छाया, आपका दर्शन, आपका आशीर्वाद पूज्य महाराज श्री जी के प्रकटोत्सव पर, यही हम प्रार्थना कर रहे प्रभु से, खूब आप दीर्घायु होवें और हमारी मति ठीक बनी रहे, बुद्धि ठीक बनी रहे। ऐसा सब संतों के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि जीवन बड़ा कठिन है और ये जीवन और ज़्यादा कठिन है। आगे को लगो जो जीवन और ज़्यादा कठिन है, इस जीवन में पग पग पे तलवार ऐसे लटक रही जैसे खेत में जो है रिजवा के लाने किसान लगो रहा था।
पर आप और उनकी कृपा, संतन की कृपा, हमारी वाणी तो साधारण, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पर आप लोगों की कृपा हो गई। कड़े जरूर हैं, पढ़े नहीं पर कड़े हैं। और एक जन हमसे पूछ रहे थे कहाँ तक कड़े, हमने कहा संत चरणों तक कड़े, ये उनके चरणों का। एक हमें अभी रास्ते में मिले, बोले आप यही करते हो, वो करते हो, कैसे करते हो? हमने कहा हम संतों को प्रणाम कर लेते हो, कह देते हैं कि अगर हमसे कुछ गलत हो जाए तो नाक तुम्हारी कटने, सो हम जीत जाते हैं और धर्म विरोधी की ठठरी बढ़ जाती है। हाँ, तो यही हमारे पास बल है, इन संतों के चरणों का प्रताप है। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं। हम तो जुगनू आए, तो ज़्यादा देर अगर जुगनू जले तो आदमी उनकी आंखें खराब हो जाती। हाँ, तो हम तो जो है पूज्य महाराज जी के प्रकटोत्सव पर खूब नाच रहे, खूब हृदय गदगद है, वाणी निकल नहीं रही। सब संत जितने मंच पर विराजमान हैं, हम पुनः नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम कर रहे। आप सब जितने जने बैठे, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको श्री सीताराम, राम लला सरकार की, श्री बागेश्वर हनुमान जी की, श्री बागेश्वर हनुमान जी की, सभी संत जनों की, परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज की, परम पूज्य श्री मणिराम छावनी वाले महाराज जी की जय।